इससे पहले मानव परिवर्तन हुआ था। अब तक आपके जितने भी युग गए, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग तो शिव का युग है ही, लेकिन त्रेता युग द्वापर युग जाने के बाद कलयुग आया है। और कलयुग में मानव परिवर्तन तो होगा ही होगा, लेकिन युग परिवर्तन भी होगा। युग परिवर्तन को आप लोग हल्के में लेते हो, ये सोचते हो कि जैसे अन्य युगों में धर्म की पुनः स्थापना हो गई, भक्तों की सुरक्षा हो गई, सिर्फ यही काम होगा। अब की बार आखिरी युग है, एक हिसाब से समझो आप तो तीसरा चरण है। युग तो चौथा है लेकिन चरण तीसरा है। वो कैसे? सतयुग सत्य का युग है, सत्य के प्रतीक शिव, शिव का युग है सतयुग। शिव को ही सत्य कहते हैं, इसीलिए सत्य युग बोलते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, परियुग आया, दो युग हुए। तीसरा युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग तीसरा युग है और तीन प्रक्रिया है शिव की पूरी सृष्टि को चलाने की। तीन ही प्रक्रिया होती है को बदलने की भी। हर एक इंसान के जीवन में कोई भी कार्य अगर है तो सही तरीके से होता है तो वो तीन प्रक्रिया से ही होता है। जैसे कहते हैं कि किसी इंसान को पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता है तो उसको डरते फटकारते हैं, डराते धमकाते हैं, शायद समझ जाए। इसके बाद भी नहीं समझता है तो उसको सजा देते हैं। तीसरा स्तर होता है सजा देने का। जब आगे पीछे के सारे नियम खत्म हो जाते हैं, आखिरी स्तर सजा देना। सजा किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ऐसे ये तीसरा चरण कलयुग है और यही कलयुग आखिरी युग है।